हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम एडुटेरिया के लास्ट में जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस सेट आपका डिस्कस कर चुके हैं। 2 प्रैक्टिस सेट पर आपकी क्लास आ चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन क्लास को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। आज हम तीसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन में आपका जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है यहाँ पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के बारे में, जिसमें पहला कथन है आपका, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूतन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कथन भी आपका सही है। इस प्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये ज़रूर याद रखना है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के बारे में, जिसमें प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को। तो बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है बी, नालंदा। तो दोस्तों, ऐसा नालंदा में किया जा रहा है। नालंदा जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है आपका ए, स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में, तो यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सही है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही है। यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं और आपसे यहाँ पर गलत कथन पूछा गया था। छठा क्वेश्चन है आपका, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। सही आंसर है आपका बी, जमुई। तो ये आपका जमुई प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में। सातवां क्वेश्चन है आपका, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, बेफिक्र ऐप। तो बेफिक्र ऐप बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु लॉन्च किया है, बेफिक्र ऐप। आठवां क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, नवादा। तो आप देख सकते हैं नवादा जिले में
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? 9वां क्वेश्चन है आपका, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो 9 का सही आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिए गए सभी कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के बारे में। देखिए, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया, ये सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, तो सही कथन है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था, ये कथन भी आपका सही है, तो इनको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 83,000। तो 83,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। 11वां क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया? सही आंसर है आपका ए, पटना। आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत पटना जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। 12वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? 12 का सही आंसर है सी, पंचायती राज विभाग। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। 13वां क्वेश्चन है आपका, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बिहार के चौथा कृषि रोड मैप के बारे में आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1, 2, 3। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी कथन आपके सही हैं चौथे कृषि रोड मैप के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, तो ये कथन आपका सही है। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि 2023 से 2028 तक होने वाली है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, ये कथन भी आपका सही है। तो चौथे कृषि रोड मैप के बारे में आपको इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसीलिए चौथा कृषि रोड मैप ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? इसका सही आंसर है आपका ए, पटना नगर निगम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो आपको पता है कि मई 2023 में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था, और जिसको अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम आपका पटना नगर निगम बना है। 15वां क्वेश्चन है, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, राजस्थान। तो दोस्तों, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए राजस्थान राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। 16वां क्वेश्चन है आपका, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, ये एक गलत कथन है। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया था, तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जिसको 13 से 14 मई 2023 को अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपसे गलत कथन पूछा गया था, गलत कथन आपका ऑप्शन ए था, इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार सही। देखिए, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, तो ये कथन भी आपका सही है, इनको आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? 17 का सही आंसर है ए, सोन नदी। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार की सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। इसको आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है आपका, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पटना। तो ऐसा पटना में किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 19 का सही आंसर है आपका बी, डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, तो ये सही नहीं है। एक मिनट देखिए, 19 क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग पहला और तीसरा कथन आपका सही है। तो दूसरा कथन आपका गलत है, ये गलत है, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो पहला कथन है आपका डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये कथन आपका सही है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा कथन है हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये 2 कथन आपके सही हैं और दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है आपका, बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है? 20 का सही आंसर है ए, डॉक्टर रोहिणी। तो बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रोहिणी ने प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है। 21 क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, समीर पांडे। तो बिहार के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 22 क्वेश्चन है, बिहार की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालिका साइकिल योजना। तो बालिका साइकिल योजना को, ये बिहार की एक योजना है जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। 23 क्वेश्चन है आपका, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की है। तो ये हैं आपके तेजस्वी यादव। 24 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, दरभंगा। देखिए, तो हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। 25वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, विक्की पांडे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, 26 क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो 26 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बेगूसराय। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है। 27 क्वेश्चन है, 92वें स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 92वें स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के बारे में। सबसे पहला कथन है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। कथन आपका ये सही है। दूसरा है, बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं। 28 क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पटना। तो इसकी शुरुआत पटना में की गई है। 29 क्वेश्चन है आपका, मई 2023 में जारी
इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिए गए सभी कथन आपका सही है। चलिए इनको देखते हैं। तो मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कथन है 70% इंटरनेट यूज़र के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। ये कथन आपका सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूज़र है, सही है। इंटरनेट यूज़र के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, ये कथन भी आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में इन सभी कथनों को याद रखना है। 30 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19। तो बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20। 31 क्वेश्चन है, देखिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है आपका बी, कांटी थर्मल पावर। तो कांटी थर्मल पावर को बिहार में पहला और देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 32 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना। तो ऐसा पटना जिले में किया गया है। पटना जिले में नवनिर्मित योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 33 क्वेश्चन है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका डी, ए और बी दोनों। 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार को चुना गया है। 34 क्वेश्चन है आपका, देखिए पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, चकाचक अभियान। देखिए इस अभियान का नाम चकाचक है, ठीक है। तो पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान की शुरुआत की है। 35 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए तो हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर के द्वारा किया गया है। 36 क्वेश्चन है आपका, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है सी, पटना। तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने पटना जिले में ईट राइट मिलेट मेले का उद्घाटन किया है। 37 क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? सही आंसर है आपका ए, थाईलैंड। तो थाईलैंड देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 38 क्वेश्चन है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4000 करोड़ का जुर्माना। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 39 क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? सही आंसर है बी, नवादा। तो बिहार के नवादा जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री को स्थापित करेगी। 40 क्वेश्चन है आपका, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिए गए सभी कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। देखिए, चलिए बात करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में। तो लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। 41 क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिशन परिवर्तन। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। 42 क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैसर कुमार। तो बिहार के गया जिले के कैसर कुमार ने एक एथलीट हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस चीज़ में? आप देख सकते हैं फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में। तो कैसर कुमार ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। 43 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है, इसको आपको याद रखना है। 44 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना हाई कोर्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में पटना हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं अन्नी अभिषेक रेड्डी, इनको आपको याद रखना है और ये पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे। 45 क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ए, 9 जिलों में। तो आप देख सकते हैं बिहार में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 9 शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। 46 क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? सही आंसर है आपका बी, 55.23। 47 क्वेश्चन है, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी देवी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये बिहार की एकमात्र महिला किसान है जिनका नाम कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स की सूची में इस पुस्तक में दर्ज किया गया है, राजकुमारी देवी। 48 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 115%। तो 115% की सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है। 49 क्वेश्चन है आपका, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना भागलपुर। तो बिहार के पटना से भागलपुर 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। 50 क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? सही आंसर है डी, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों आज हमने आपका प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस किया है। यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट आज हमने डिस्कस किया है ये उसकी आंसर की यहाँ पर दी गई है। तो 50 क्वेश्चन आज हमने करंट अफेयर के डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। टेलीग्राम चैनल पर इन प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी इनकी जो PDF है उसको आप सभी के साथ में शेयर कर दिया गया है। तो आपको हमारे चैनल की फाइल्स में जाकर
सर्च करना है या फिर देखना है तो आपको वहाँ पर इजीली इसकी PDF मिल जाएगी। और जल्द ही देखिए, ये जो आपकी एडुटेरिया की बुक है इसमें टोटल आपके 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जैसा हमने आज डिस्कस किया है ऐसे आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो अभी तक हम 3 प्रैक्टिस सेट आपका डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने तीसरा डिस्कस किया है और बहुत जल्द ही ये 15 के 15 प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो आपको क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।